अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद वक्त में खुशामदीद। नवाज शरीफ की वापसी और इमरान खान की नाअहली दोनों मंसूबों के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर काम का आगाज़ हो चुका है और ज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे ये दोनों काम यानी नवाज शरीफ की वापसी और इमरान खान की नाअहली एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इसको फ्लिप करने के लिए अब तैयारी की जा रही है, क्योंकि इसके बगैर बकौल लोगों के लेवल प्लेइंग फील्ड बहाल नहीं हो सकती और इस मकसद को नाकाम बनाने के लिए भी कुछ कोशिशें की जा रही हैं और देखना यह है कि ये कोशिशें कामयाब होती हैं या नहीं। इमरान खान साहब की नाअहली के लिए तो बहुत सारे मामलात इस वक्त अदालतों में भी मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जहां से इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारे मिल रहे हैं कि इमरान खान साहब की कम अज़ कम ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है यहाँ से नाअहली यकीनी तौर पर सामने आएगी, क्योंकि तोशाखाना केस जो इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त जारी है और जिसका फैसला महफूज कर लिया गया है, उसमें भी आज कल एक अहम पेशरफ्त सामने आई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस का फैसला महफूज होने के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिख दिया और उस ख़त के ज़रिए इस बात का मुतालबा किया गया कि इमरान खान साहब के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात को फराहम किया जाए ताकि उस बैंक तफसीलात को तोशाखाना केस के फैसले का हिस्सा बनाया जा सके और ये बात स्टैब्लिश की जा सके कि इमरान खान साहब के जो असासाजात हैं वो उनकी डिक्लेयर्ड आमदनी से ज़्यादा हैं और इसी बेस के ऊपर इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं रहेंगे और सादिक और अमीन ना रहने की वजह से इमरान खान साहब पर जो आइन की क्लॉज है आर्टिकल 62(1)(f) उसका इतलाक हो जाएगा और जैसे ही वो इतलाक होगा इमरान खान साहब की ताहयात नाअहली पक्की हो जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। और यही वजह है कि फैसल वऊडा का जो केस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फैसल वऊडा का केस इनफैक्ट ताहयात नाअहली के रास्ते में एक रुकावट पैदा होगी और उसके नतीजे में ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ मिलेगा बल्कि मुस्तकबिल में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आता है तो इमरान खान साहब के लिए भी रिलीफ के इम्कानात खासी हद तक बढ़ जाएंगे और ये मामला अब आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखे जाने के ऊपर खासे तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। PTI के वकला और दीगर रहनुमाओं की तरफ से ये बात सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब को टारगेट करने के लिए अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और उनके बकौल जो लीगल पोजीशन है केसेस की वो अमूमी तौर पर यह होती है कि जब फैसले को महफूज कर लिया जाए तो फिर उसके बाद किसी किस्म की कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट को ना तलब किया जा सकता है और ना ही उसे केस का हिस्सा बनाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स खास तौर पर फवाद चौधरी साहब के बकौल ये वाला जो काम किया है ये कवायद के बिल्कुल ही मुनाफी है और मौजूदा हालात के अंदर उनकी इस राय में मुझे थोड़ा सा वजन लगता है, क्योंकि अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता कि जब तक केस का फैसला, जब तक केस की समाअत चल रही हो तब तक तो किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगवाया जा सकता है। जब इमरान खान साहब के वकला ने टैक्स रिटर्न्स और तमाम तर रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के अंदर जो जो उनको उस वक्त मौजूद था, मुयसर था या वो चाहते थे कि ये चीज़ इलेक्शन कमीशन के सामने आए, वो उन्होंने जमा करा दी और उस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो रहा था कि जनाब ये वाले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो वो उसी वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख सकते थे कि जनाब इमरान खान साहब के जो पर्सनल अकाउंट्स हैं आप हमें इसकी डिटेल्स दें और वो डिटेल्स उसी समाअत के दौरान वहाँ पर मौसूल हो जाती और फरीकैन के वकला उसके ऊपर बात भी करते, अपना अपना मौक़िफ़ भी देते और ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर होकर सामने आ जाती। अब ख़ास तौर पर इस मौके पर जहाँ पर केस का फैसला महफूज हो चुका है, जिसके बारे में ये बताया गया था कि पिछले हफ्ते की जुमेरात को इस केस का फैसला सुनाया जाना था, अब उसके अंदर नई डेवलपमेंट सामने आई है और जो दूसरा फरीक है वो ये कह रहा है कि ये इमरान खान साहब को रिलीफ देने की एक और कोशिश है ताकि इस मामले को थोड़ा सा लिंगर ऑन किया जाए और इमरान खान साहब को ये मौका फराहम किया जाए कि जनाब वो इस भी जो इलेक्शन कमीशन का ये वाला जो लेटर है जो उन्होंने स्टेट बैंक को लिखा है इसको दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाएं और फिर इसको चैलेंज करें और इस केस के ऊपर स्टे लगवा दें ताकि उनकी नाअहली को रोका जा सके। एक सिचुएशन डेवलप हो गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ज़राए हैं
उनका ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो केसेस के सुनने का जो तरीक़ाकार है वो आम अदालतों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, और इसीलिए जब केस का फैसला सुनाया जा रहा होता है तो उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर रोस्टर जारी किया जाता है और फरीकैन के वकला को नोटिस जारी किए जाते हैं और फिर उनको बुलाया जाता है, और उनको बुलाने के बाद जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके सामने रखे जाते हैं और फिर उसकी बुनियाद पर उनका मौक़िफ़ लेकर, उनकी राय लेकर फिर फैसले को अनाउंस किया जाता है। लिहाजा इस तरीक़ाकार के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बात मेरी राय में जो सामने आ रही है वो यही है कि ये इमरान खान साहब को शायद एक मौका देने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि सूनर और लेटर जैसे ये बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आएंगी, इमरान खान साहब के वकला ने इस मामले को लेकर चले जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जाके उन्होंने इस मामले को चैलेंज कर देना है और उन्होंने कहना है कि जनाब ये फैसला महफूज होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फर्दर किसी तरह की भी कोई चीज़ को, किसी भी डॉक्यूमेंट को ना मंगवाने का मजाज है, ना उसको रिकॉर्ड पर लाने का मजाज है और ना ही उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला सादर करने का मजाज है, और इसी बेस के ऊपर एक नई जो कानूनी जंग है उसका आगाज़ हो जाएगा। और ये वाली जो राय है ये ज़्यादा मुकद्दम है। अगर दूसरी तरफ देखें इस पहलू के, तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक और मुकदमा भी है जहां पर उनको तौहीन अदालत का सामना है, और वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा इस वक्त ज़ेर समाअत है, और इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग केस में गलत बयान हल्फी दाखिल कराने के हवाले से भी एक जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ज़ेरे इल्तवा है। यानी इमरान खान की नाअहली के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऑप्शंस हैं जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, और वतन वापसी के बाद सियासत के अंदर एंट्री, ये भी बहुत ही ज़्यादा इस वक्त अगर हम देखें तो इसके लिए भी अब माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ताहयात नाअहली के लिए जिस तरीके से मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि फैसल बाउडा साहब ही राह हमवार करेंगे नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की ताहयात नाअहली के ख़ात्मे के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट का फोरम है उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके लिए वज़ारत कानून ने एक जो आइनी एक बिल है उसकी तैयारी के अमल का आगाज़ किया है, और वो बिल बहुत जल्द सेनेट के अंदर पेश किया जाएगा और नेशनल असम्बली के अंदर पेश किया जाएगा, जिसमें ये जो ताहयात नाअहली की जो तशरीह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, इसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी, और इसके अंदर कानून के ज़रिए ये जो 61F के अंदर एक इबाम है कि यहाँ पर नाअहली और नाअहली की मुद्दत दोनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उसका तयन किया जाएगा। अब हुकूमत ने तो ये काम करना है या नहीं करना, अलबत्ता पीपल्स पार्टी की एक सेनेटर हैं, सेनेटर पलवशा खान, और सेनेटर पलवशा खान साहिबा की तरफ से एक बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर जमा करा दिया गया है, और इस बिल में आर्टिकल 62(1)F के अंदर तरमीम को तजवीज़ भी किया गया है, और वहाँ पर इस बात की ये दरख्वास्त की गई है चेयरमैन सेनेट से कि इस बिल को ईवान में ना सिर्फ पेश किया जाए बल्कि इसको सेनेट कमेटी के सुपुर्द किया जाए, ताकि इस बिल की जो नोक पलक है वो दुरुस्त करके वोटिंग के लिए इसको ईवान बाला में पेश किया जाए, और अगर ये ईवान बाला से मंजूर हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये कौमी असम्बली में आएगा, और कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, और फिर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का रास्ता इसके ज़रिए भी जो है वो आसानी के साथ तय किया जा सकता है। अलबत्ता अब उनका जहाँ तक ताहयात नाअहली है वही एक बहुत बड़ा कदम रह गया। बाकी अलबत्ता जो उनको सज़ा दी गई थी एहतसाब कोर्ट से, वो तो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज है, और वहाँ से अब मुहतरमा मरीम नवाज साहिबा को ना सिर्फ रिलीफ मिला है बल्कि उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। और कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि उस बरीयत के बाद नवाज शरीफ साहब की भी बरीयत के खासे इम्कानात जो है वो पैदा हो गए हैं, लिहाजा ये केस भी तकरीबन अब अपने मुंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। और जब नवाज शरीफ साहब वतन वापसी का फ़ैसला करेंगे तो सिर्फ एक दरख्वास्त दायर करेंगे, इराददारी ज़मानत लेंगे और अदालत के सामने पेश हो जाएंगे, और उसके बाद उनका जो इश्तहारी वाला मामला है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और उनका केस जो है उसकी मेरिट के ऊपर ट्रायल के अमल का आगाज़ हो जाएगा। और इसी बात का इशारा दिया है हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में, और उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया है
कि नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ वतन वापस आएंगे बल्कि जो इंतखाबी मुहिम होगी उसकी भी क़यादत करेंगे और इंतखाबात जीतने की सूरत में नवाज शरीफ साहब ही वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। और ख़ुद उनकी जमात का बल्कि शहबाज शरीफ साहब का भी यही फ़ैसला है कि इंतखाबात जीतने की सूरत में मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। लिहाजा ये गेम इस तरीके से सेट होती हुई चली जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट, इन दोनों के दरमियान बेशुमार कोशिशों के बावजूद भी ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो पा रहे और उसके लिए जो बात सामने आ रही है वो तो एक जानिब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से न्यूट्रल होने का फ़ैसला है और न्यूट्रल रहने के फ़ैसले को इंस्टीट्यूशनलाइज भी कर दिया गया है। यानी ये बतौर इदारा पाकिस्तानी फ़ौज का ये फ़ैसला है कि वो सियासत या सियासी अमूर के अंदर किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, इक़्तिदार के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसका इजहार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वाशिंगटन में भी किया था। और इसी हवाले से एक ख़बर शाया हुई है दी न्यूज़ में, अंसार अब्बासी साहब ने वो ख़बर फाइल की है और उसके अंदर वो ये इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने और उनसे रिलीफ लेने की जो कोशिशें हैं, यानी दो तरफा कोशिशें की, एक तरफ दबाव भी डाला दूसरी तरफ पैरों में भी गिरे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ झुंझलाहट का शिकार हो रहे हैं बल्कि वो जो लॉन्ग मार्च है अब उसकी भी तैयारियां कर रहे हैं ताकि वो इक़्तिदार में आ सके। लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी चंद जिम्मेदार जो ज़राए हैं उनके साथ बात भी हुई है और उन्होंने उनको आगाह भी किया है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहने के लिए पुरअज़्म है और इमरान खान की फ़ौज को सियासत में घसीटने की कोशिश मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अच्छी नहीं लगी। और उस जो बाखबर दफाई ज़रिया है उसका ये कहना है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मरूब नहीं किया जा सकता और वो पीटीआई चेयरमैन की दबाव में लाने की चालों में नहीं आएंगे। और उन्हीं सोर्सेज का ये कहना है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी माजी की गलतियों से सबक सीख लिया है और इसलिए वो पुरज़्म है कि वो ख़ुद को आईनी किरदार तक ही महदूद रखेगी। इमरान खान और ना ही किसी दूसरे सियासतदान को ये तवक्को रखनी चाहिए कि फ़ौज पहले की तरह सियासत में मुदाखलत करेगी। सियासत में कोई मुदाखलत नहीं होगी, सियासतदान अपने मामलात ख़ुद तय करें। इस्टेब्लिशमेंट की सालसी में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक हालिया मुलाकात के हवाले से उस ज़रिए का ये कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये ही कुछ कर सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया गया है, क्योंकि जैसे ये वाली मुलाकातें होती हैं, इन मुलाकातों यानी जर्नलिस्टों के साथ जो इंटरेक्शन होती है या उनके साथ जो इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की जाती है, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि लोगों तक ये बात पहुंचा देना कि हम ये सोच रहे हैं और हम ये चाहते हैं या हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि बाज़ दफ़ा जो DG ISPR हैं वो खुद या ISPR खुद मंजर आम पर आकर खुल डुल के बात नहीं कर रहा होता और फिर इसके नतीजे में ये जो ज़राए हैं दिफाई ज़राए वो उन्हीं से ख़बरों को कोट करके शेयर किया जाता है। माजी में ऐसा होता रहा है और ये कोई आज की कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि अंसार अब्बासी साहब को उनके सोर्सेज ने जो मिलिट्री ज़राए हैं उन्होंने ये बात कन्वे कर दी है कि इमरान खान साहब अगर हमें दबाव के ज़रिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला भी दरवाज़ा उनके लिए बंद है, हम किसी भी सूरत दबाव में नहीं आएंगे। और दूसरा वाज़े पैगाम ये दे दिया गया है कि हम ना सिर्फ न्यूट्रल हैं बल्कि पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशन अब न्यूट्रलाइज हो चुका है और ये इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है, ये इदारे का फ़ैसला है, ये किसी फ़र्द का, जनरल बाजवा साहब का फ़ैसला नहीं है, ये किसी और का फ़ैसला नहीं है, ये तमाम की तमाम मिलिट्री क़यादत का फ़ैसला है। और उनका ये भी कहना है कि जनाब हमने माजी की गलतियों से सबक सीख लिया है, तो ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है, इस पर तो हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये वाला फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने माजी की गलतियों से सबक सीख लिया है। अब अगर माजी की गलतियों से सबक सीख लिया है तो इसका भी कुछ अमली मुजाहरा होना चाहिए। ये जो मेल मुलाकातों के दरवाजे हैं, चाहे वो नवाज
शरीफ साहब के लिए हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए हैं, चाहे वो इमरान खान साहब के लिए हैं, चाहे वो आरिफ अलवी साहब के लिए हैं, चाहे वो फैसल वाउडा के लिए हैं, चाहे वो परवेज़ खटक के लिए हैं, इन दरवाज़ों को भी बंद कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा। एक खुला डुल्ला पैगाम बाकायदा तौर पर DGISPR की तरफ से आकर ये कर देना चाहिए कि जनाब ये आपकी मेहरबानी है, हम ना आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, ना ही आप हमसे मुलाकात के लिए कोई राब्ता करें। ये जो सोशलाइजेशन है इसका भी दरवाज़ा बंद कर दिया जाए ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके, तो मेरा ये ख्याल है कि ये अफवाहों के तूफान भी ना सिर्फ थम जाएंगे बल्कि इसके नतीजे में हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं इनके अंदर भी ये वाली चीज़ सामने आएगी कि यार हमें पॉलिटिकल हक़ाइक़ को, ज़मीनी हक़ाइक़ को, माशी हालात को, अवाम की जो सूरत हाल है इसको सामने रख कर फैसले करने पड़ेंगे। अब हमें दाएं बाएं देखने के लिए, पसे पर्दा कुव्वतों को देखने के लिए, ताकतवरों को देखने की तरफ हमें रुझान नहीं होगा। अब हमने अवाम की पॉलिटिक्स करनी है, प्रो पीपल पॉलिटिक्स करनी है, उनको रिलीफ देना है, उनको वादे देने हैं या उनको लारे देने हैं, उनके साथ झूठ बोलना है। जो भी फैसला करना है वो पाकिस्तान की अवाम करेंगी और यही जमहूरियत का असूल है। वो जैसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये जब तक इसी फार्मूले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा कोई हल नहीं निकलेगा। पाकिस्तान पर हुकूमत करना पाकिस्तान की अवाम का हक है। ये जो हक़ हुक्मरानी है पाकिस्तान के अवाम के लिए, ये उससे कोई नहीं छीन सकता। और माजी में अगर इसको छीना गया है और इस बात का एहसास कर लिया गया है कि यार हमने माजी के अंदर पाकिस्तान के अवाम से हक़ हुक्मरानी छीन कर गलती की है, तो इससे बढ़कर तो कोई और ब्लेसिंग हो नहीं सकती। और यही दुआ है कि ये जो हक़ हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम को अगर वापस मिल रहा है तो ये हक़ हुक्मरानी भी जेन्युइन होनी चाहिए। इसके पीछे कोई गेम, कोई प्लान, कोई मंसूबा, कोई चाल नहीं होनी चाहिए। ये हकीकी तौर पर ट्रांजिशन ऑफ पावर है जो दस्तूर पाकिस्तान के अवाम को देता है, ये उसी के पास लौटना चाहिए और इससे बढ़कर कोई और फैसला हो नहीं सकता। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।